जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो कोई भी डाउट भी क्लियर कर सकती हैं। जय हिंद साथियों, अगर आप एमपीपीएससी व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट जो ऐप है वो है अनअकैडमी ऐप। दोस्तों आप आज ही अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां पर दोस्तों बहुत सारी फ्री क्लास आपको यहां पर उपलब्ध हैं। दोस्तों यहां पर 500 प्लस लाइव फ्री क्लास आपको मिलेंगी, वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी आपको यहां पर मिलेंगी, ठीक है। और फ्री लाइव क्विज दोस्तों विथ 20,000 से ज्यादा यहां पर क्वेश्चन सेशन भी यहां पर आपके होंगे, यानी कि 20,000 प्लस क्वेश्चन आंसर यहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों डेली T20 फ्री लाइव क्लास भी आपको यहां पर मिलने वाली है, ठीक है। तो आप आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें। अब दोस्तों आप जब अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो कैसे इसमें आपको प्रवेश करना है, तो सबसे पहले आपको एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है यहां पर और बैच कोड डालना है सुमित जैन, ठीक है। ये आप बैच कोड डालते हैं तो आप प्रवेश कर जाते हैं इस कोर्स में। और दोस्तों यहां पर बहुत सारी प्लस क्लासें भी उपलब्ध हैं। दोस्तों आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते वह है, तो वह क्या है। आपसे उत्तर बनता है तो जल्दी से बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह क्या है, वह है नाइट्रेट, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आपसे उत्तर बनता है तो फटाफट से उत्तर सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह तारीख कौन सी है, तब आपको बताना है। जल्दी से बताना है दोस्तों। ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है और ये 1974 से मनाना चालू हुआ है, ठीक है। 1972 में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तब आपका आंसर होगा 1972 में। और इस 1972 में घोषणा की गई कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और ये मनाया कब से गया, तो 1974 से मनाया गया, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये घोषणा किसने की थी, तो ये की थी यूएनईपी ने। यूएनईपी ने ये घोषणा की थी। अब आपसे एक और क्वेश्चन बनता है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तब आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नैरोबी। कहाँ पर है, नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से आपके 5 जून से बनते हैं। और 5 जो जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इसका 2019 का जो थीम थी या विषय था वो क्या था, तो वायु प्रदूषण था। तो ये भी आपको एक क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। आपसे पूछा जाएगा कि 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था, तब आपका उत्तर होगा वायु प्रदूषण, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 8 मिशनों में शामिल नहीं है, तब आपको बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय शक्ति, यानी कि जो विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण किससे बनता है, अब आपको बताना है। पर्यावरण आप देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो फैला हुआ है वो पर्यावरण है। वो पर्यावरण बनता किससे है, तब आपको उत्तर होता है जो क्या होता है, उपर्युक्त सभी जीवी घटक हों, भू आकृतिक घटक हों या फिर अजैव घटक हों, सभी को मिलाकर क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है। जल्दी से उत्तर बताना है दोस्तों। आईएमपी क्वेश्चन है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, कार्ल रिटर, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। 5 का विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तत्वों से, भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तब आपका उत्तर क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 3, भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते। पर्यावरण से अभिप्राय है तो क्या अभिप्राय है, जल्दी से उत्तर बताओ। उत्तर क्या हो जाएगा, 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, 4 में से 1 का उत्तर हमें बताना होता। पर्यावरण से अभिप्राय है तो उपर्युक्त सभी, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार में आरंभ किया, तो क्या आरंभ किया, जल्दी से लिखना है आपको उत्तर। उत्तर हो जाएगा दोस्तों इको मार्क।
इको मार्क आरंभ किया पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, IMP लगा लो इसमें, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक कृषि का निवेशक क्या है, जल्दी बताना। प्राकृतिक कृषि का निवेशक क्या है? मसनोबु, फुप्का, SS रंधवा, SS स्वामीनाथन या नॉर्मन बोरलॉग। तब आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा मसनोब फुफुका। ये प्राकृतिक कृषि के जो है निवेशक हैं। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है दोस्तों कि जो है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट में आप सभी लोग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय क्या था, जल्दी से आपको बताना है। अब यहाँ पर 18 का भी आपसे पूछ लिया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का जो थीम थी, जो विषय था, वो क्या था? तब आपका उत्तर होगा प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। ये 18 की थीम थी, 2018 का विषय था। और 2019 का जो विषय था वो क्या था? वायु प्रदूषण, ठीक है। सभी को याद रख लेना है ना। और एक क्वेश्चन और बनेगा दोस्तों आपको कि 2019 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तब आपका उत्तर होगा जलवायु इमरजेंसी। जलवायु इमरजेंसी यानी कि जलवायु आपातकाल चुना है, याद रखना है ना। निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो जल्दी से बताओ कहां पर पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तब आपका उत्तर क्या होगा? कमेंट में आपको लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों IIPS मुंबई, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आया है देहरादून, तो आपको बताना है दोस्तों कमेंट में कि देहरादून में जो है कौन सा अनुसंधान संस्थान है, उत्तर जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है तो कहां पर है? जल्दी से आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है। तब आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा नागपुर। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में। और राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? नागपुर में। आपको याद रख लेना ये दोनों क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? जल्दी से हमें बताना है धारणीय कृषि का अर्थ क्या होता है। फटाफट से उत्तर कमेंट में बताते जाओ। 4 विकल्प का चयन करना है। उत्तर होगा भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों या फिर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हों। तो प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर क्या हो जाएगा? इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हमें बताना है। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों आप PDF जरूर प्राप्त करें। आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, उसमें सर्च करो IAS स्टडी STUDY स्टडी TRICK स्टडी ट्रिक, IAS स्टडी ट्रिक सर्च करो और ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। वहां पर मैं पूरी की पूरी PDF और स्टडी मटेरियल प्रेषित करता हूं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो जल्दी से उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? तब आपका उत्तर होगा दोस्तों 16 का प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने पहले ही पढ़ लिया है इसको। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया है? तब आपका उत्तर होना चाहिए क्या? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैनबरा यहाँ की राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। और ये सबसे छोटा जो है महाद्वीप है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है?
तो बताइए कौन सा ऐसा विकल्प है जिसका पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है, जल्दी हमें कमेंट में बताना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों तक वीडियो लाइक करना है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट जो है अपलोड हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा गरीबी कम करना, इसका पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु या फिर प्लास्टिक? जल्दी से उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्लास्टिक, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है ये सबसे ज्यादा हानिकारक माना जाता है पर्यावरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? जल्दी बताओ। धान का खेत, वन, घास का मैदान या फिर झील? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र बताना है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 21 का उत्तर होगा धान का खेत। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा, है ना। जैसे तालाब है तो तालाब का पारिस्थितिक तंत्र अलग होगा, नदी का अलग होगा, महासागर का अलग होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, और जो धान का खेत है एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द देने वाले हैं, या इनका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? तब आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई हैकेल, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, जल्दी से उत्तर लिखना है। उत्तर होगा कि यह एक बंद तंत्र होता है, यह एक बंद तंत्र होता है, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता? तो जल्दी बताओ, पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता? कार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का, जल का या फिर ऊर्जा का? तब आपका उत्तर होगा ऊर्जा, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का जो प्रयोग किया था वो हैकेल महोदय ने किया था, ये चीज सभी को पता है ना। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? जल्दी से हमें बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो आपको याद रख लेना है दोस्तों कि जो चिपको आंदोलन है इसका नारा था कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और चिपको आंदोलन से संबंधित हैं कौन? सुंदरलाल बहुगुणा, आपको याद रख लेना है। ये उत्तराखंड से संबंधित है चिपको आंदोलन, और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन इससे संबंधित है मेधा पाटकर, ठीक है। आपको याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और नर्मदा नदी के बारे में बात आती है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तब आपका उत्तर होगा अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक से ये नर्मदा नदी निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है ना। इसकी कुल जो लंबाई है वो 1312 जो है किलोमीटर है, सभी को याद रख लेना है। और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? संक्रमण या अनुक्रम, चरम अवस्था या कृमिकी? जल्दी बताओ। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? तब आपका उत्तर होगा दोस्तों संक्रमण या फिर एकोटीन, ठीक है। यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक जरूर करें दोस्तों, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सीरीज आपकी चल रही है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, तो आपको बताना है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या फिर वायरसों द्वारा? तब आपका उत्तर क्या होगा? 27 का उत्तर होगा सी, यानी कि सभी हरे पौधों द्वारा, सी वाला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है? जल्दी से उत्तर लिखना, ए एच स्ट्रेलर को, ए जी टॉन्सले को, सी सी पार्क को या फिर एफ आर फोकबर्ग को? तो जल्दी से बताना है कि संकल्पना का श्रेय दिया है तो वो किसे दिया है? तो ये दिया है ए जी टॉन्सले साहब को, है ना। विकल्प नंबर जो बी है वो इसका सही हो जाएगा। आपसे बन रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताते जाएं दोस्तों, ठीक है। और लाइक सभी को करना, अपने मित्रों तक वीडियो शेयर करना है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? उत्पादक घटक हमें यहाँ पर बताना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्पादक घटक सभी को पता है कि जो हरे पौधे होते हैं ये उत्पादक होते हैं, तो उत्पादक घटे होते हैं हरे पौधे, ठीक है। पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर बताना है। पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? बालू, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर बजरी?
30 का उत्तर बताना है। पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त तो माना जाता है दोमट मिट्टी, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का या फिर नाइट्रोजन का। प्रश्न क्रमांक 31 का उत्तर लिखना है। उत्तर क्या हो जाएगा, तब आपका उत्तर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, जल्दी बताओ। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या माना जाता है, तब उत्तर क्या होना चाहिए आपका, उत्तर होगा सौर ऊर्जा, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है ये जो है पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। सर्वाधिक स्थायी तो जल्दी बताओ, मरुस्थल, पर्वत, महासागर या फिर वन। तो सर्वाधिक स्थायी की बात हो रही है तो वो क्या होगा, महासागर। महासागर मैंने बताया था कि मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र अलग होगा, पर्वत का अलग होगा, महासागर का अलग होगा, और यहाँ पर पूछा है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तब उत्तर होगा महासागर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है, जल्दी से उत्तर बताना है दोस्तों। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि शाम को 6:30 बजे आपकी बाल विकास और पर्यावरण की लाइव क्लास होती है सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन में, और दोपहर 2:30 बजे आपकी बाल विकास की लाइव क्लास होती है, तो वो जरूर देखें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा पारिस्थितिकीय पदछाप, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टैगा वन की जो विशिष्टता है वो क्या है। टैगा वन की भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की या फिर समशीतोष्ण क्षेत्र की। तो टैगा वन विशिष्टता है किस क्षेत्र की विशेषता है, उत्तर होगा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान पर इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, फिर सही नहीं है बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि यह एक बंद तंत्र होता है, ये बंद तंत्र नहीं होता, ये जो है सही नहीं है, विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी निसे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था, जल्दी से बताओ। 37 का अगर आपको उत्तर पता है तब आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीनले, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र में मानव सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या फिर अपघटक। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो केवल मांस खाते हैं वो क्या है, मांसाहारी, जो केवल अन्न खाते हैं या हरी सब्जी खाते हैं तो वो शाकाहारी, और जो अन्न और मांस शाकाहारी भोजन और मांसाहारी दोनों करते हैं तो उन्हें क्या कहता है, सर्वाहारी। और परितंत्र में जो मानव है वो क्या है, सर्वाहारी, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। एक परितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं, जल्दी बताओ। पादप एवं प्राणी, जीवीय या अजीवीय, मछली एवं मेंढक, मेंढक एवं शेर। तो जल्दी बताओ, एक परितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं, तब आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर जो है जीवीय और अजीवीय। ठीक है, विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि, बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है, जल्दी से उत्तर बताना है। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, या फिर उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर जो हो जाएगा आप जल्दी से कमेंट में लिखें, उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, और ये बहुत सारी सीरीज है दोस्तों अपने प्रश्नोत्तरों की पर्यावरण की, तो आपको निरंतर देखना है। ठीक है, तो अनअकैडमी में जहां पर बहुत सारी फ्री क्लासें हैं दोस्तों, यहां पर बहुत सारी प्लस क्लासें भी आपको परचेस करनी पड़ेगी। अगर आप व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहते हैं तो प्लस कोर्स यहां पर आप खरीद सकते हैं, जहां पर दोस्तों 60 दिनों की लाइव क्रश कोर्स यहां पर रिवाइज किया गया है या लॉन्च किया गया है। ठीक है, लाइव एमसीक्यू दोस्तों यहां पर आपको मिलेंगे और डाउट सॉल्यूशन भी यहां पर आपका किया जाएगा, है ना। और 20,000 प्लस क्वेश्चन बैंक, और दोस्तों इसकी डेली प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं दोस्तों, और एमपी के टॉप एजुकेटर के माध्यम से ये दोस्तों आपको रिवीजन करवाया जाएगा। साथ ही दोस्तों संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स के माध्यम से आपका कंप्लीट प्री रिवीजन जो प्री एग्जाम आपका होता है 270 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, रिकॉर्डेड क्लासों के माध्यम से ये कवर किया जाएगा।
साथ ही दोस्तों आपके जितने भी डाउट होते हैं वो डाउट रोज लाइव क्लास के माध्यम से 2 आवर्स की रोज क्लासें होंगी, जिनमें आप अपने डाउट भी क्लियर कर पाएंगे, है ना। और दोस्तों संकल्प बैच एमपीपीएससी प्री 2020 के माध्यम से दोस्तों ये एमपी के टॉप एजुकेटर के द्वारा 28 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपके ऑल डाउट क्लियर किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों वीकली 12 सेशन सब्जेक्ट वाइज यहां पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों आप आज ही अनअकैडमी में प्लस कोर्स ले सकते हैं, जहां पर संकल्प एमपीपीएससी प्री 2000 बैच रिवीजन बैच के माध्यम से आप डाउट सेशन और भी दोस्तों अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं। अब दोस्तों फंडा फाउंडेशन जो फाउंडेशन बैच है, इसके माध्यम से आप एमपीपीएससी प्री यानी कि दोस्तों ये 10 मंथ में आप इस बैच के माध्यम से एक कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको प्री कोर्स कंप्लीट बाय मार्च तक, यानी कि मार्च तक ये आप तक पूरा कंप्लीट किया जाएगा। और ये दोस्तों आप देख रहे हैं एमपी के टॉप एजुकेटर के माध्यम से ये सेशन आपके लिए तैयार किया गया है। तो आज ही ज्वाइन की करें और 29 दिसंबर से ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों स्वप्न पूर्ति एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा, यानी कि दोस्तों लोग प्री तो निकाल लेते हैं लेकिन मुख्य परीक्षा में अटक जाते हैं। यहां पर दोस्तों आपको कंप्लीट कोर्स 35 दिनों में दोस्तों हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए रिटन करवाया जाएगा, यानी कि रिटन राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो आपको करवाई जाएगी, है ना। तो दोस्तों आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्वप्न पूर्ति यानी कि सभी का स्वप्न रहता है मुख्य परीक्षा पार करने का, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी है यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर के माध्यम से 6-6, 7-7 सालों का इनके पास एक्सपीरियंस है। शुभम गुप्ता हैं, अभिषेक जी हैं, अमेश शुक्ला जी हैं, है ना। ये सारे जो दोस्तों साथी हैं आपको बिल्कुल पूरा अनअकैडमी के माध्यम से आपका जो अध्ययन है करवाएंगे। और दोस्तों अब आपको जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो कैसे लेना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें, एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करें, प्लस पर क्लिक करें और दोस्तों गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां पर प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर कोर्स की अगर बात करें तो यहां पर जो कोर्स है 1 मंथ के लिए दोस्तों ये 1440 रुपए का है, 3 मंथ के लिए 3600 रुपए, 6 मंथ के लिए 6480 रुपए का है, 12 मंथ के लिए 7920, 24 मंथ के लिए 11520 रुपए का ये दोस्तों कोर्स है, जहां पर आपको 10% का ऑफ मिलने वाला है। आपको यूज करना है दोस्तों सुमित जैन ये कोड आप यूज करते हैं तो 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो आज ही दोस्तों आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और यहां पर एमपीपीएससी व्यापम जैसे जो दोस्तों विषयों इनसे संबंधित जो कोर्स है उसको कंप्लीट करें, ठीक है।